नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। और डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट हिंदी है झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। अगर आप 4 फरवरी को एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो डिस्कस करेंगे जो कि संपूर्ण जो आपका जो व्याकरण है, सारे जो इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। साथ में जो कि हम लोग टॉपिक को भी कवर कर देंगे। ओके, ये जो टॉपिक है सबसे पहले इसका थ्योरी को देखेंगे, इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि आपको यकीन कीजिए, अगर आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझ लेते हैं, आपका यहाँ से जो कि आपका जो व्याकरण है, आपको पता है जो कि व्याकरण से हम लोग जो कि टोटल जो ऑब्जेक्टिव का जो कि है 8 अंक क्वेश्चन आपका जो कि डायरेक्ट एग्जाम पूछता है। ठीक है, हम लोग का सिलेबस में। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, सेशन को शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप चाहते हैं कि व्याकरण पार्ट में जो कि हमारा एक भी नंबर ना कटे, तो बाबू मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये थ्योरी वाली क्लास को एक बार जरूर देखें। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन में बताया हूँ, उसके अलावा भी अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, 1-2 क्वेश्चन आ जो कि ऐसे बना सके जो आपके पास जो कि टॉपिक आपका जो कि है कवर होगा, तो यानी कि पढ़ाई 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को अगर जाते हैं, ठीक है, तो आप एग्जाम पास कर सकते हो, ये कोई दुविधा नहीं। लेकिन अगर आप टॉपिक पे जाते हो तो जो कि आपका जो कि है तो आप टॉप कर सकते हो। यानी कि अब टॉपिक से क्वेश्चन बनता है ना, तो आप लोग संपूर्ण जो क्या व्याकरण के जितने भी हम लोग जो टॉपिक है उसको कवर कर देंगे। और 8 नंबर अगर चाहते हैं कंफर्म होना, तो इस सेशन को क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पहला क्वेश्चन। देखिए, उससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो कि हम लोग सबसे पहले जो कि पहला जो हम लोग का पॉइंट है क्रिया भेद, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये जो आपका जो यहाँ पे इस पेज को देख रहे हैं, ये पेज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस पेज को समझ लेते हैं तो अगर आप जो मैं क्वेश्चन में बताया हूँ, अगर वो क्वेश्चन अगर जो नहीं आएगा ना, तो फिर आप जो कि आपके एग्जाम क्वेश्चन को आप बना सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम जो कि क्रिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप हमें जो कि 2 मिनट का टाइम दीजिए, इसके बाद जो कि आप क्वेश्चन डायरेक्ट इस क्वेश्चन में लाए हैं, जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं तो इंपॉर्टेंट है उसको लाए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको कवर, इस टॉपिक को देखिए। ठीक है ना, पहला जो कि हम लोग क्या है क्रियाभेद। तो हम लोग को पता है कि 2 प्रकार के क्रियाभेद होते हैं, एक अकर्मक एक सकर्मक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कि क्रिया किसे कहते हैं उसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। ये क्रिया किसे कहते हैं, जैसे कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को, यानी ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये पॉइंट को, इस पॉइंट को जो कि है किसी शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का क्या होता है, बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोहन पढ़ रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे पढ़ना क्या, ये कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे रेखा खेल रही है, खेल हम लोग क्या यहाँ पे ये जो कि है कार्य है, यानी खेलना कार्य होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि आपका है मूल क्रिया अथवा धातु किसे कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि जैसे आप इसका उत्तर क्या होगा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हो गया लिख, जा, रो। ठीक है, यहाँ पे रो 2 बार लिखा गया। और जो कि पढ़, ये सब क्या हम लोग जो किया क्रिया का क्या है, मूल धातु है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे क्रिया का भेद, थर्ड नंबर क्या है, क्रिया का भेद कितने भेद होते हैं, मात्र और मात्र जो कि मुख्य रूप से 2 रूप। कौन कौन, एक पहला जो कि आपका होता है अकर्मक, दूसरा होता है सकर्मक। यानी कि इसको अकर्मक किससे के, जैसे एग्जाम्पल देगा, बताइए इसमें से कौन सा अकर्मक क्रिया है, कौन सा सकर्मक क्रिया, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है अकर्मक क्रिया किससे कहेंगे। देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि ये जो आपका दिया गया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में क्या होता है, कर्म की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखना है, क्या इसमें जो कि कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि दौड़ना हो गया, रोना हो गया, हंसना हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे रोना, यहाँ पे सोना लिखा हुआ है। ठीक है, रोना हो गया, सोना हो गया। ठीक, यहाँ पे रोना लिखा हुआ है। जैसे जैसे कि आपका दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, फिर उठना, ये सब क्या है जो कि हम लोग का क्या कहलाएगा, इसमें जो कि कर्म की कोई इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे क्रिया, जैसे फल जो कि प्रभाव किससे पड़ता है, सीधे जो कि है कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, जिस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, उठना, ये सब जो क्या होगा हम लोग जो कि अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क नंबर में ये लड़का जो कि है क्या, एक प्रकार की मोहन, इसका नाम क्या है, मोहन दौड़ रहा है। जैसे आप देख पा रहे फिगर में ये दौड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो दौड़ रहा है, ये हम लोग का जो कि है कर्म की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, उससे से बच्चा हंस रहा है, जैसे पे देख रहे हैं बच्चा यहाँ पे हंस रहा है, जैसे कि रीता यहाँ पे रो रही है। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक, इसमें जो कि कर्म की कोई आवश्यकता इसमें नहीं हो रही। जैसे कि यहाँ पे दौड़ने की, यहाँ पे दौड़ रहा है जो बच्चा, यहाँ पे देखेंगे ये बच्चा यहाँ पे दौड़ रहा है, का प्रभाव मोहन कर्ता पर तो पड़ रहा है। ठीक है, फन में हंसना, जो हंस रहा है क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बच्चा पे पड़ रहा है। ठीक, जैसे हंस रहा है किस पे पड़ रहा है, ये बच्चा पे पड़ रहा है या ना, बोले सर बिल्कुल सर ये बच्चा पे पड़ रहा है। उसी के बाद बोले सर रोना, तो यहाँ पे रो रही है, कौन रो रही है, जो कि रीता रो रही है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें कोई कर्म की जो कि इसमें आवश्यकता नहीं है। ये क्रिया क्या है, इसमें कर्म कहलाती है। बताइए इसमें कोई कर्म हो रहा है, इसमें तीनों चित्र में देखो, कौ में, ख में, गौ में, इसमें जो कि कर्म की कोई भी आवश्यकता इसमें नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या लगाया जो कि
क्या अकर्मक क्रिया। अच्छा देखना, जिस आपका समीकरण आपका जो वाक्य रहेगा क्वेश्चंस में, जिसमें अगर कर्म की आवश्यकता नहीं होती तो क्या क्या कहलाती है, वह जो कि हम लोग का अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, रही बात अब सकर्मक क्रिया, जिसमें बस जस्ट उसका उल्टा कर्म की आवश्यकता होती है, जिसे हम लिखा है, देखिए सकर्मक क्रिया में प्रयोग में कर्म की इसमें आवश्यकता होती है। क्या होती है इसमें, कर्म की इसमें आवश्यकता होती है, तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये बिना अपना भाव पूरा नहीं कर पाती है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, देखना, खाना, पीना आदि सब क्या हम लोग जो किए, इसका एग्जाम्पल है, सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क नंबर में, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो बताइए पुस्तक हम लोग क्या, पुस्तक जो किया जो पुस्तक यहाँ पे मोहन है, ये हम लोग क्या है, कर्म है। क्या है, पुस्तक जो किया कर्म कर रहा है। पुस्तक जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो कर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप जैसे अभी आप जो किया हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देखना क्या है, जो किया कर्म हो रहा है। जैसे कि रमेश ने रवि को बुलाया, तो यहाँ पर रवि क्या हो जाएगा, इसमें कर्म हो जाएगा, रवि को बुलाने का काम किया इसमें। जैसे इसमें पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा था, जैसे वह चित्र बना रहा है, तो चित्र हम लोग क्या कहलाएगा, वो कर्म कहलाएगा। ओके, ध्यान में इसको रखना है। तो पहचानने का तरीका क्या है कि क्रिया के साथ, जो क्रिया यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, क्रिया के साथ क्या लगाना है, ठीक है, क्या या किसे, यानी क्या या किसे लगाने से जो उत्तर जो कि मिलता है, वही हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कहलाती है। जैसे वाक्य की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का जो क्रिया क्रिया क्या है, पुस्तक हो रहा है, तो पुस्तक लगाने से देखिए यहाँ पे क्या और किसे लगाइए, तो क्या पुस्तक पढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें जो क्या हो जाएगा, इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसमें जो किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रवि, ठीक है, रवि के आगे जो कि किया फिर किसे लगाइए, तो यहाँ पे क्या रवि क्या, ठीक है, क्या रवि ने, सॉरी क्या रमेश ने रवि को बुलाया। अब यहाँ पे इसको कह सकते हो, है या ना, इसमें हम लोग क्या है, जो कि यहाँ पे क्या है, हम लोग जो कि क्रिया है, ठीक ना। तो वह चित्र बना रहा है, तो इसमें अगर हम लगाएंगे क्या या किसे, देखिए वह चित्र क्या बनाता है, यानी कि क्या चित्र बनाता है, तो यहाँ पे जो कि हम लोग क्या कहलाएगा, इसमें सकर्मक कहलाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग जो कि आप क्वेश्चन की दुनिया की ओर बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, करीब जो कि इसमें 10 क्वेश्चन है। अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर पहला जो कि आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर है, क्या वह पानी पी रहा है। ओके, क्या हो रहा है, वह पानी पी रहा है। ध्यान दीजिए क्या होगा इसका आंसर, कौन बताएगा, वह पानी पी रहा है। ध्यान दीजिए, वह पानी पी रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या होगा, अकर्मक, सकर्मक, ऋणात्मक या फिर द्विकर्मक, क्या होगा बताइए। हम लोग का जो पी रहा है, ये जो ध्यान देना है, जो पी रहा है, तो पी रहा है हम लोग क्या कहा, जैसे हम लोग का ये क्रिया है, क्या है ये, हम लोग का ये क्रिया है, क्या इसमें क्रिया है। ओके, और जो कि कर्म क्या हो रहा है इसमें, कर्म जो कि हम लोग का ये पानी है, क्या है हम लोग का ये कर्म, क्या है यहाँ पे पानी, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, कर्म हम लोग क्या ये पानी है, कर्म हम लोग का पानी और पी रहा है, क्या क्रिया कर रहा है। तो बताइए इसमें जो कि कर्म प्रभाव पड़ रहा है या ना, बिल्कुल पड़ रहा है। तो बताइए इसमें कर्म क्रिया में जो पड़ता है उसको क्या कहते हैं, जो अकर्मक सकर्मक, हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया में आप लोग एग्जाम्पल बताए थे कि जिस क्रिया में, ठीक है, जिस क्रिया में प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, वह पानी पी रहा है, और का जो पी रहा है क्या है, हम लोग क्रिया कर रहा है, और पानी क्या हम लोग कर्म है, ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि बलवान व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है। ओके, क्या कह रहा है, बलवान व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है। तो बताइए इसमें ये जो लड़ रहा है ये क्या है, बताइए, लड़ रहा है जो किया क्या हम लोग जो क्रिया है, ठीक है, क्या हम लोग का क्रिया, क्या हम लोग का इसमें एक क्रिया है, जो किया है कुश्ती, कुश्ती हम लोग क्या इसमें जो कि इसमें हम लोग कर्म है। ध्यान देना इसको, क्या है हम लोग कर्म है, तो इसमें भी हम लोग प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। इसमें प्रभाव पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा इसमें, जो कि हम लोग का सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कुश्ती लड़ रहा है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कर रहा है, थर्ड आपका जो किया है, ड्राइवर बस चला रहा है। थर्ड नंबर ड्राइवर बस चला रहा है, तो देखिए इसमें चला रहा है, चला रहा है क्या इसमें है, क्या चला रहा है इसमें, जो कि क्रिया, ठीक है, हम लोग क्रिया क्रिया कर रहा है, लेकिन देखिए प्रभाव क्या पड़ रहा है इसमें, किस पर, बस पर पड़ रहा है। बस हम लोग का जो कि है कार्य हो जाएगा, ठीक ना। ओके, सॉरी यहाँ पे कर्म हो जाएगा, ये बस कर्म हो रहा है, इसमें प्रभाव पड़ रहा है, ये भी हम लोग क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर की ओर हम लोग। आइए, फोर यहाँ पे देखिए, फोर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए बच्चा रो रहा है, इसमें करें निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है, सकर्मक, अकर्मक, विकर्म, फिर ऋणात्मक, क्या है बताइए। बच्चा रो रहा है, तो रो रहा है यहाँ कोई कर्म है, देखिए यहाँ पे रो रहा है,
ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है ये रो रहा है। बताइए, जो आप शुरू में आपको बताए थे, इसमें कोई इसमें जो किया है कर्म हो रहा है, इसमें कर्म आपका जो किया हाँ या ना, बोले सर कर्म जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसमें कोई नहीं है, कर्म नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा इसमें, सकर्मक की अकर्मक, क्या होगा अकर्मक होगा। जिसमें कर्म नहीं होता इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग की अकर्मक कहते हैं। तो शुरू में आपको बताए थे, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, क्या बताए थे शुरू में, तो देखिए आपका शुरू में बताए थे ना, यहाँ पे देखिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें क्या कहते हैं कर्मक कहते हैं। यही तो इसमें क्वेश्चन में आपका है ना, इसलिए कहते हैं ये जो आपका है ना, ये काफी महत्वपूर्ण आपका है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, आपको सारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, मतलब इस टॉपिक पे यानी क्रियावेद पे, ठीक है ना। अब जो भी क्वेश्चन है आप जरूर अपने आप बना लोगे इसको, बस यही क्वेश्चन हम लोग सिलेबस में है ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें जो कि है हम लोग का, क्या होगा इसमें अकर्मक होगा, ठीक है, 4 का हम लोग का बी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, 5 की ओर। देखिए यहाँ पे 5 देखिए, इसमें पक्षी आकाश में उड़ रहा है, बताइए इसमें आकाश में उड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो उड़ रहा है यहाँ पे कर्म प्रभाव पड़ रहा है इसमें, ये वाला उड़ रहा है तो बताइए, उड़ रहा है तो क्या बोलिए इसमें कर्म पड़ रहा है, इसमें कर्म पर प्रभाव इसमें नहीं पड़ रहा है, कर्म प्रभाव कोई नहीं पड़ रहा है। ये भी हम लोग क्या हो जाएगा इसमें, जो कि हम लोग का अकर्मक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर उड़ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें चलिए 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या करा है, वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, वह वह प्रतिदिन कई किलोमीटर क्या होता है दौड़ता है। तो बताइए यहाँ पे जो दौड़ रहा है, दौड़ यहाँ पे क्या है दौड़ रहा है, ध्यान देना है, जो दौड़ रहा है आपका यहाँ पे दौड़ रहा है, क्रिया कोई कर्म है, कर्म हम लोग का, कर्म हम लोग का यहाँ पे नहीं है, ये तो यहाँ पे दौड़ रहा है, कर्म हम लोग का ये नहीं है। तो बताइए ये जो हम लोग यहाँ पे लिखा रहा है कई किलोमीटर, ये हम लोग ध्यान ध्यान देना है, ये जो हम लोग प्रति कई यहाँ पे कई कई किलोमीटर में बोल रहा है, तो कई किलोमीटर क्या हम लोग का ये क्या एक प्रकार क्या है, जो कि ये क्या दर्शाता है हम लोग, जो कि है ये दूरी है या ना, क्या हम लोग का ये दूरी है, दूरी या फिर जो कि हम लोग ये परिणाम को बताता है, क्या बताता है ये दूरी और परिणाम को ये बताता है, ये बताता है। तो कोई इसमें जो कर्म भी इसमें नहीं है, ये भी हम लोग का ये कर्म हम लोग का ये नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, ये भी हम लोग का कोई कर्म ये नहीं है। कौन, जो कि किलोमीटर दूरी और परिणाम है, लेकिन ये हम लोग का कोई कर्म नहीं है, तो जो कि दौड़ना भी हम लोग का ये कोई कर्म नहीं है। तो किस में होगा ये, कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अकर्मक हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका जो किया क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका कार्य 7 क्या कार्य देखिए करके, माली ने पके पके आम तोड़े, क्या बोला माली ने पके पके आम तोड़े। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर आपका यहाँ पे कार्य हो रहा है, क्या पे क्या होगा इसमें, आम माली पके पके तोड़े, यानी क्रियापद इसमें बताना है आपको। इसमें जो क्वेश्चन आपका है माली ने पके पके आम तोड़े, इसमें क्रियापद आपको बताना है, इसमें क्या हो रहा है क्रियापद आपका, आम माली पके पके तोड़े। इसमें जो कि है तो यहाँ पर बताइए किसको हम बोलेंगे क्रियापद हो रहा है। ओके, ध्यान रखना है जिस शब्द में, ठीक है, यहाँ पे देखना है जिस शब्द में, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, पद पद को निकालना, ध्यान देना है, ठीक है। तो जिस शब्द में कार्य होगा, ठीक है, कार्य का प्रकट होगा, ठीक है, कार्य का प्रकट होगा, वही हम लोग क्रियापद होता है। ध्यान देना है, मैंने क्या बोला कि क्रियापद जो हम पहचानने का तरीका है, ये क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको, जो किया जिस शब्द से, ध्यान देना, जिस शब्द से कार्य का होना प्रकट हो वही क्रियापद कहलाता है। तो यहाँ पर कार्य कौन सा हो रहा है, कार्य हम लोग का यहाँ पे हो रहा है, इसमें जो कि हम लोग कार्य जो किया तोड़ना हो रहा है, क्या हो रहा है तोड़ना, यानी कि तोड़ना, तो इसीलिए में क्या हो जाएगा इसमें क्रियापद क्या हो जाएगा हम लोग का, जो कि तोड़ना हो जाएगा, ठीक है, तोड़े। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि इसको जो किया ये जो हम लोग का कार्य पद बताता है किसको, तो आप अपने से इसको लिखिए, ठीक है। मैं जो कि हर चीज़ में आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान देना है, लिखना संभव नहीं है, या तो एक काम करते हैं लिख देते हैं जिस शब्द में, ठीक है, ध्यान देना है जिस शब्द में या जिस शब्द से कार्य का, ध्यान देना है जिस कार्य का, ठीक है, का होना होना प्रकट होता है, क्या होता है प्रकट होता है, ठीक है, या प्रकट हो क्रिया कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो क्रियापद है, ठीक है, क्रियापद होता है। तो यहाँ पे बताइए ध्यान वही रखना है, जिस शब्द में क्रिया का होना प्रकट होता है उसमें क्या कहते हैं, जो किया क्या कहते हैं क्रियापद कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्य तोड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट जो कि है 8 की ओर, है ना, 8 देखिए क्या कर रहा है, ध्यान देना यहाँ पे 8 नंबर में कह रहा है कि आकाश में बादल घिर गए हैं,
इस वाक्य में कौन क्रियापद है? अभी मैंने बताया टायर का होना प्रकट किस में होता है बताइए? किसमें हो रहा है? ये घिर गए हैं। क्या है इसमें? टायर का प्रकट किसमें हो रहा है? जो कि घिर गए हैं। तो इसमें घिर गए क्या है? ऑप्शन नंबर आपको जो कि है बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान में रखना है पॉइंट सब, ठीक है ना? क्रियापद कैसे करते हैं, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 9। 9 क्या कर रहा है? इसमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए किस में अकर्मक क्रिया है, कौन बताएगा? पिता गाना गाती है, वह किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है और लता चाय पी रही है। बताइए किसमें क्या देखिए अकर्मक कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें? अकर्मक। तो कौन सा कहलाएगा जो कि है इसमें अकर्मक? आपका जो कि है सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसमें जो कि है मोहन सो रहा है, ठीक है। इसमें जो कि है कर्ता का कर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ सो रहा है। देखिए इसमें गीता गाना गा रही है, मतलब गाने का काम कर रही है, ठीक। यहाँ किताब वो पढ़ रहा है, फिर चाय पी रही है, क्योंकि हम लोग ये कर इसमें जो कि है जो कि सकर्मक क्रिया होगा, एग्जाम्पल है। और इसमें जो कि हम लोग का क्या हो रहा है इसमें जो कि है इसमें यहाँ सो रहा है, क्रिया कोई कर्म नहीं पड़ रहा है इसमें सो रहा है। और इसमें सो रहा है, तो सो रहा है इसमें जो कि है कोई कर्म नहीं है क्रिया का, ठीक है। इसलिए क्या जाए जो कि है इसमें जो कि हम लोग का पता है। देखिए जिसमें क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है उसमें क्या कहते हैं? जो कि अकर्मक कहते हैं, और जिसमें क्रिया का कर्म होता है उसे जो कि सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखना है आप लोग को। मैंने इसका थ्योरी जो मैंने आपको थ्योरी पहले बता दिए थे, बस इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका जो किया इसका जो कि हम लोग का अकर्मक सकर्मक क्रिया का क्रिया भेद का, ठीक ना। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? देखिए इसमें सकर्मक का बच्चा रो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, पक्षी उड़ रहा है, चंद्रमा चमक रही है। देखिए यहाँ पे रो रहा है कोई कर्ता कर्म है नहीं है, तो ये हम लोग का ये नहीं हो जाएगा। उड़ रहा है, उड़ भी कोई जो कि हम लोग का ये कर्म नहीं है, जो कि है चमक रहा है, ये भी कोई कर्म नहीं। यहाँ पे मैं खाना खाया, यहाँ पे कर्ता का कर्म इसमें पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या होगा इसमें? बी इसका क्रिया का कर्म इसमें पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बस ध्यान में यही रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। अब जो कि नेक्स्ट जो टॉपिक पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड टॉपिक है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इसमें अनेकार्थिक शब्द किसे कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में रहता है। तो परिभाषा मतलब क्या होता है? जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो कि अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। एक शब्द का अनेक कोई नाम होता है उसमें क्या कहते हैं? जो कि अनेकार्थिक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आइए क्वेश्चन इसका पहला जो कि है ध्यान देना है, कह रहा है कि कृष्ण का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। क्या हो नहीं होता है? उजला, काला, श्री कृष्ण, या फिर 15 दिनों का पद। क्या होगा? कौन बताएगा इसका आंसर? क्या होगा इसका? इसका जो किया उजला नहीं होता, क्या होता है इसमें? काला भी होता है, ठीक है। काला भी होता है कृष्ण का, श्री कृष्ण भी होता है, जो कि है 15 दिनों का जो कि है कि हम लोग का जो कि पक्ष भी होता है, लेकिन हमारा उजला नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका ए ही हमको राइट बोला कि कृष्ण का कौन अनाकृत शब्द इसका जो कि नहीं होगा, तो नहीं क्या हो जाएगा? उजला हो जाएगा, ठीक है। उजला का अर्थ क्या होता है? इसका सफेद होता है। ध्यान रखें, इसका इसका अर्थ क्या होता है? सफेद होता है, चमकीला होता है, ठीक है। उजला क्या होता है? जो कि सफेद होता है, और जो कि क्या होता है? चमकीला होता है। लेकिन हमें तो कृष्ण का पूछा गया था क्वेश्चन में। कृष्ण का ये भी होता है, काला भी होता है, कृष्ण भी होता है, जो कि 15 दिनों का पक्ष भी होता है। हमें उजला नहीं होता, तो उपजाऊ हमें नहीं पूछा गया है, तो नहीं वाला आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए इसका क्या कह रहा है। बस सेकंड यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखिए सेकंड कह रहा है इसमें निम्न में से कौन गुरु का अनेक आर्थिक शब्द नहीं है? इसमें गुरु का नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए गुरु का जो शिष्य भी होता है, ठीक है, और जो कि है भारी भी होता है, ठीक है, और शिक्षक भी होता है, लेकिन पर्वत नहीं होता है। पर्वत हम लोग का नहीं होता है, नहीं पूछा गया है। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पर्वत का क्या होता है? जो कि इसका पहाड़ होता है। क्या होता है? पहाड़ होता है, ठीक है ना। ओके, क्या ये पहाड़ होता है इसका, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थर्ड आपका यहाँ पे थर्ड क्या कर रहा है कि फल का एक अर्थ होता है परिणाम, और दूसरा क्या होता है? देखिए फल का एक अर्थ होता है परिणाम, और दूसरा क्या होता है? फल का जो कि अनर्थिक शब्द क्या होता है? परिणाम, खाने वाला फल, परिपाक, या फिर परिवार। सोचिए क्या होगा इसमें? इसका जो किया ध्यान देना है कि फल का एक अर्थ होता है परिणाम, और दूसरा क्या होता है? क्या होता है? खाने वाला फल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए उसमें चार जो किया उसमें चार क्या कह रहा है? देखिए अगर आपका गृह का एक अर्थ होता है घर, और दूसरा क्या होता है? माला, शुभ, ग्रह, या फिर
मशीन। बताइए क्या होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? माला होगा? माला तो होगा नहीं। ठीक है, क्या शुभ होगा? शुभ भी नहीं होगा। ठीक है, शुभ भी नहीं होगा। ग्रह, हाँ ग्रह का एक समान क्या, जैसे कि नक्षत्र होता है, तो इसका ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मशीन भी होगा नहीं। ठीक, यानी कि गिरी का दूसरा रूप क्या होगा? जो कि ग्रह होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका जो 4 हो जाएगा 5। देखिए 5 क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए 5 आपका है कि निम्न में अंबर का निर्देश शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है अंबर का? बताइए। अंबर मतलब क्या? आकाश होता है, ये वस्त्र भी होगा, आकाश भी होता है, कपास भी होता है, धरती। धरती हम लोग का नहीं होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंबर क्या, जो कि धरती आपका नहीं होगा। ठीक है, अंबर मतलब आकाश होता है। आइए 6 की ओर। योग देखिए, योग का अनर्थक शब्द क्या नहीं है? योग का नहीं पूछा गया, कौन सा अनर्थक शब्द नहीं है? जोड़, व्यायाम, ध्यान या फिर घटाव, क्या नहीं है योग का? बताइए। योग का हम लोग का जोड़ भी होता है, ठीक है, व्यायाम भी होता है, ठीक है, जो कि हम लोग का ध्यान भी होता है, लेकिन घटाव नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा इसका। योग का नहीं पूछा गया, कौन सा नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है जो कि हम लोग का घटाव नहीं होगा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है, काफ़ी सब ध्यान से लोग इसको देखिए। ठीक है, आप एग्जाम में इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन जरूर आपको रहेगा इस अर्थक शब्द से क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखिए बड़ा निम्न में से हार का सही अर्थ क्या होता है? हार का सोना, माला, जीत या फिर चांदी। हार का सही अर्थ क्या है? बताइए क्या होता है? सोना होगा? सोना तो होगा नहीं। माला होगा? बिल्कुल माला होगा। हार का क्या हो जाएगा? ये माला हो जाएगा। ठीक है, हार को ही माला कहते हैं। माला कैसे इस तरह से रहता है माला, इसको हार बोलते हैं। ठीक है, जीत तो होगा नहीं। ठीक है, चांदी भी नहीं होगा। और चलिए 8 की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 आपका। उपचार का सही अर्थ क्या था? उपचार मतलब कि इलाज कराना। उपकार, आदर, इलाज, फिर अपकार। इसका क्या हो जाएगा आपका? देखिए इलाज हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका? ये इलाज आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 का, तो सी इसका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी देखिए आराम से, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करा कि निम्न में कौन सा रंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है? रंग का पूछा गया, किसका नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया, क्या? घृणा, दशा, वर्ण, फिर प्रेम। कौन सा नहीं है रंग का अनेकार्थी शब्द? बताइए क्या होगा इसमें? देखिए आपका गुण, आपका जो किया, बताइए। अभी इसको गुण कीजिए। ठीक है, इसका क्या गुण कीजिए इसको? ठीक है, गुण है हमका, गुण हमको लोग का होता है जो किया, दशा भी होता है, वर्ण भी होता है, क्या होता है? प्रेम नहीं होता है। इसका प्रेम नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 10 और अंतिम क्वेश्चन आपका है। 10 आपका देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है? आम का नहीं। देखिए मामूली, मामूली, आम का फल, साधारण या फिर इमली। कौन सा नहीं है आम का अनेकार्थी शब्द? आम का जो किया है आपका, जो कि मामूली भी होता है, ठीक है, और आपका आम का फल भी होता है, और साधारण भी होता है, लेकिन इमली नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं। हम लोग का ये क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है, सेकंड टॉपिक। अब हम लोग जो किया टॉपिक नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। उसमें थर्ड आपका जो किया है क्या है? अवयव। यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना इसको, जो थोड़ा सा ध्यान में आप रख लीजिएगा। अवयव किससे कहते हैं और अवयव के प्रकार, ये काफी महत्वपूर्ण आपका है ना, तो थोड़ा इसका परिभाषा देख लीजिए आप। अवयव का क्या बोला गया इसमें? क्योंकि अवयव वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष या कारक के कारण कोई परिणाम नहीं होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द वाक्य में सदैव एक ही रूप में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। यानी कि आपको बस सिंपल सा है कि जैसे कोई आपके सामने कोई अवयव आपका शब्द दिया गया है, ठीक है, उसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता। वही इसमें लिखा गया कि शब्द होते हैं जिसमें लिंग हो गया, वचन हो गया, पुरुष हो गया, या फिर कार्य के कारण, सॉरी कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे शब्द क्या होता है? वाक्य जो कि सदैव एक ही रूप में प्रस्तुत होता है। जैसे उदाहरण हो गया आज, ही, और, क्योंकि, ऊपर, नीचे आदि। ये सब क्या हम लोग जो कि क्या कहलाएगा? जो कि अवयव की कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि
कारण यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं, जैसे इन शब्दों का रूप किसी भी परिस्थिति में जो कि है में नहीं जो कि बदलता है, इसलिए इन्हें अवयव कहा जाता है। जहाँ पे जो कि है आज लग जाएगा, ही लग जाएगा, ओ लग क्यों, ऊपर नीचे, ये सब जब भी लगे कोई भी स्थिति में जो किसका हो जो कि है वाय के नहीं बदलता है, ठीक है, अवयव कहलाता है। कोई भी इसमें नहीं बदलेगा दिखेगा किसी रूप में। तो अवयव का जो कि प्रकार जो क्या होता है, ठीक है, अवयव के प्रकार जो कि 5 प्रकार के ना, तो जैसे अभी हम देख पा रहे हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, फिर यहाँ पे 5वां है। ठीक है, तो पहला आपको क्या कह रहा है कि क्रिया, ये सब ध्यान में रखना है, क्रिया विशेषण अवयव अवयव। ठीक है, तो जो इसमें ध्यान देना है कि क्रिया मतलब कि जो कि क्या होता है, जो सब इसी में इसका जो कि इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, इसी में जो कि इसका जो कि है आपका जो कि परिभाषा सब इसमें छिपा हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा गया देखिए एक बार, कि जो शब्द क्रिया के समय, देखिए क्या, जो शब्द क्रिया के समय स्थान, रीति या मात्रा के बारे में बताता है, बस यही पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो क्रिया के समय में स्थान बताती है, ठीक है, और जो आपके रीति या मात्रा के बारे में बताते, उन्हें हम लोग क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। उदाहरण हो गया, आज हो गया, कल हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, धीरे हो गया, बहुत हो गया। जैसे कि वाक्य बनेगा कि वह आज स्कूल गया। ठीक है, यह हम लोग क्या कहलाएगा, जो इसमें जो कि हम लोग का क्रिया विशेषक कहलाएगा। ओके, जैसे अभी कारण दिया गया है, यह शब्द, ठीक है ना, यह शब्द आपको जो किया है, ठीक है ना, कारण यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह शब्द क्रिया क्या आने की, ये समय के जानकारी दे रहा है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बताइए, इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से जैसे संबंध, संबंध बोधक मतलब जिसमें संबंध बताता है, किसी के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, इसको हम क्या संबंध बोधक कहेंगे। जैसे कि जो शब्द संज्ञा या परिवर्तन सर्वनाम का इन शब्दों में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कर, जिसमें संबंध बनेगा संबंध हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण में, पर, से, तक, के लिए है। जैसे वाक्य होगा क्या, किताब में बैच रखी, जिसको एक आपके सामने जो कि है किताब जो कि है यहाँ पे, जैसे आपके सामने कोई एक टेबल है, ये टेबल हो गया। ठीक है, इसमें जो कि यहाँ पे समझ लीजिए बुक है, बुक रखा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि जो किताब कहाँ पे रखा गया है, ये मेज पर रखी गई है। ठीक है, संबंध बता रहा है। यहाँ पे जैसे कारण क्या हो जाएगा, यह शब्द किताब और मेज के बीच क्या है, इसमें संबंध बता रहा है। ठीक है, जो टेबल यहाँ पे होता है इसके बीच में क्या है, इसमें जो कि है आपका जो कि है संबंध बता रहा है, और इसका रूप नहीं बदल रहा है। उसी प्रकार से थर्ड आपका जो कि होता है, कहता है समुच्चय बोधक अवयव। जैसे कि आपका जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़कर जोड़ते हैं, यानी कि कोई दो शब्द को इसमें जोड़ता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे कि और हो गया, या हो गया, लेकिन हो गया, क्योंकि, तथा हो गया। जैसे कि वाक्य आपका बनेगा, राम पढ़ता है और जो कि श्याम खेलता है, और यहाँ पे क्या कहलाएगा, जो कि हम लोग का समुच्चय बोधक जो कि इसमें कहलाएगा, यानी कि इसमें दो शब्द को जोड़ने का इसमें प्रयास कर रहा है, राम पढ़ता है और जो कि श्याम खेलता है। तो कारण यहाँ पे क्या आ गया, यह शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है इसमें, और जो है इसमें दो शब्द को इसमें, यानी दो शब्द को इसमें जोड़ रहा है। ठीक है, शब्द को इसमें वाक्य को जोड़ रहा है, तथा स्वयं अपरिवर्तित हो रहा है, इसमें इसमें कुछ बदल नहीं रहा है, बस यहाँ पे इसमें जोड़ रहा है, यानी कि राम पढ़ता है और जो कि श्याम खेलता है। उसी प्रकार से फोर आपका हो गया, ध्यान में रखना है कि विस्मय, विस्मयादि बोधक, क्योंकि इसमें अवयव, इसमें से आश्चर्य, शोक, अरे ये सब होता है, अरे वाह ये क्या हो गया, इसमें क्या जो कि आपका विस्मय बोधक इसमें कहलाएगा। जैसे वही लिखा गया है कि जो शब्द हर्ष हो गया, हर्ष मनाते हो, वाह ये क्वेश्चन आ गया। जैसे कि शौक नहीं था, कहीं शौक, अरे कैसे ये हो गया, शौक हो गया। यहाँ पे आश्चर्य, वाह क्या बात है, आश्चर्यजनक बात हो गया। भय, जैसे भय आप लोग का आता है, आदि भाव में प्रकट करते हैं, तो जहाँ पे इस तरह होता है हम लोग क्या उन्हें विस्मय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे कि उदाहरण कहा गया, अरे वाह, हाय, ओ, वाह का बनेगा, वाह किताब, सुंदर दृश्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है। आपका यहाँ पे जाते हो देखने के लिए, बोले किसी जगह पे अनजान व्यक्ति पे जा रहा है, अनजान स्थान पे, लेकिन वाह कितना सुंदर है, दृश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे वाह क्या कहलाएगा, जो कि आपका जो कि है इसमें दिए बोधक इसमें अवयव कहलाएगा। जैसे कारण आपका हो गया, यह शब्द भाव व्यक्त कर रहा है, यह शब्द क्या है, जो कि भाव को व्यक्त कर रहा है, न कि किसी वस्तु या व्यक्ति को। ठीक है, और इसका रूप नहीं बदलता है। ठीक है, पहला और अंतिम जो कि आपका है, अगला जो कि आपका नेक्स्ट अंतिम का जो प्रकार है किसका, अवयव का, निपान्वय अवयव। जो शब्द, ठीक है, कह रहा है जो शब्द कार्य में बल, निश्चय, प्रश्न या चिंता प्रकट करें, उन्हें क्या कहते हैं, निपान कहते हैं। उदाहरण, ही,
हो, भी, ही, नहीं, ही तो। ये सब जहाँ पे रह जाए समझना है कि आपका निपान जो कि अवयव कहलाएगा, ठीक ना? तो वाक्य हो गया, वह आएगा ही। तो ही हम लोग क्या जो कि इसमें जोर दे रहा है, यानी कि आपका निपान ये कहलाएगा। कारण आपका हो गया, यह शब्द वाक्य में जोर दे रहा है, ठीक है? या निपन प्रकट कर रहा है और स्वयं अपरिवर्तित हो रहा है। इसमें कोई बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। वह आएगा ही हो गया, तो हो गया, भी हो गया, ठीक है? ये सब क्या है जो कि हम लोग का निपान कहलाएगा। तो इसमें निष्कर्ष निकलता है आपका जो कि मेन पॉइंट यहाँ पे देखिए कि जिन शब्दों में, यानी यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है? जिन शब्दों में कोई व्याकरणिक परिवर्तन नहीं होता है, वे क्या कहते हैं? अवयव कहलाते हैं। और अवयव कितने मुख्य 5 गुण होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? 5 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन की ओर, पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए ध्यान देना यहाँ पे, fill in the blanks है, क्या धक्का मारा है? सही अवयव को, पद को चुने। वाह भराएगा, अरे भराएगा, फिर ये बिना और इसीलिए। तो क्या क्या छक्का मारा, तो क्या भराएगा इसमें? वाह, वाह क्या छक्का मारा। इसमें आश्चर्य यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? इसमें क्या है? वाह, आश्चर्य नहीं कि इसमें हो रहा है, ये प्रशंसा प्रकट हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखे थे ना, यहाँ पे वाह, देखिए यहाँ पे है ना, संबोध बोधक नहीं, यहाँ पे विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। यहाँ पे अरे वाह, हाय, ओ, तो क्या किसमें का लगेगा? देखिए विस्मय बोधक का लगेगा इसमें। वाह क्या छक्का मारा, इसका आंसर हो जाएगा वाह क्या छक्का मारा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं इसी का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, तो ध्यान में रख के जाना है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस यहाँ पे देख पा ना, इस स्लाइड को अगर आपने सीख लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, तो आपका जो कि है, आपको उधर क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बस इस ध्यान में इसको रखना है, ये कौन सा बोधक कहलाएगा, ठीक है ना? बस वही आपका काम है, रखना, याद रखना। हमें अपनी समस्या, इस सभ्यता, ठीक है? हमें अपनी सभ्यता डैश संस्कृति पर गर्व है। तो सही अवयव पद को चुनें। क्या आगे बढ़ाएगा, और फिर बिना, फिर अच्छा। तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर क्या हमें गर्व होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या कर रहा है। थर्ड आपका देखिए, पिता डैश पुत्र घूमने जा रहा है, अथवा सॉरी तथा, अथवा, और, या फिर या, क्या भराएगा इसमें? पिता और, क्या भराएगा इसमें? और भराएगा, क्या भराएगा इसमें? और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते, क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका 4। देखिए 4 क्या कर रहा है नेक्स्ट, देखिए इसको भी। बालक चांद की डैश देख रहा है, क्या हो रहा है? और, ये वाला और है, फिर छोर या फिर डोर। इधर बालक की ओर, बालक जो किया चांद की ओर, कौन सा और होगा आपका? ये वाला कि ये वाला? और ही होगा, लेकिन ये वाला कि ये वाला? आपका ये वाला होगा, ठीक है ना? ये वाला और नहीं कहलाएगा। और मतलब कि इसमें, और यहाँ पे ये भरा आएगा। और इसका मतलब क्या होता है कि किसी बीच, दोनों के बीच में जोड़ने वाला जो कार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये और भराया जाता है, ठीक है? राम, जैसे राम हो गया, राम और श्याम, दोनों जोड़ रहा है दोनों वाक्य को, ठीक है ना? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इसमें, जो आपका ये कहलाएगा। इसमें तब ये होता है, लेकिन यहाँ पे बालक चांद की और किसी और मतलब देख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर जो कि आपका आपका 5, ये क्या कर रहा है 5 आपका, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। आपका 5 जो कि है, वह रात डैश दिन मेहनत करता है, क्या? रात और, रात और बनाएगा, और जो कि है, और दिन मेहनत करता है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक, 5 का बी हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए 6 क्या कह रहा है, 6 को देखिए आप लोग। कह रहा है कि विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकता, किसके? के बिना क्या होगा इसमें? सफल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर क्या कर रहा है, देखिए 7 आपका कह रहा है कि रात हो गई है लेकिन, रात हो गई लेकिन तारे नहीं निकले। इनमें लेकिन कौन सा अवयव है? लेकिन आपको कह रहा है, लेकिन यहाँ पे है कौन सा अवयव आपको इसमें कह रहा है? बताइए इसमें कौन सा कल आएगा आपका जो कि है? लेकिन आप लोग क्या है इसमें? समुच बोधक, संबंध बोधक, परिणामवाची, फिर विष्णुवाद। संबंध तो दो बीच के संबंध, इस प्रकार संबंध तो होगा नहीं। परिणाम भी इसमें कुछ नहीं, परिणाम भी नहीं होगा। विष्णु बोधक इसमें नहीं, इसमें आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक नहीं होता है इसमें। तो क्या समुच्च बोधक हो जाएगा, क्या है इसमें? समुच्च बोधक हो जाएगा, ठीक है? इसमें क्या कर रहा है? तो भावों को प्रकट कर रहा है इसमें। रात और, रात होगी लेकिन तारे नहीं निकले, इसमें क्या हो रहा है? समुच्च बोधक इसमें देख कर रहा है, ठीक है ना? इसमें क्या, इसमें वह भावों के विरोध के साथ जोड़ता है, ठीक है ना? भाव प्रकट हो रहा है।
तो हम लोग का समुच्चय बोधक हो जाएगा। मैंने आपका जो शुरू में आपको बताया जिसका उसको पाँचों प्रकार को ध्यान में रखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उसके अनुसार आप उसको आंसर दे सकते हो। ठीक है, 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 में कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? समुच्चय बोधक का इसमें देखिए किसमें हुआ है? 8 नंबर देखिए, इसमें समुच्चय बोधक किसमें हो रहा है? उसकी हालत बहुत खराब है। रमेश और सुरेश भाई है। वाह कैसा सुंदर दृश्य है। बालक चाँद की ओर देख रहा है। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें क्या आ रहा है? समुच्चय बोधक, यानी कि किसमें दोनों इसमें जो कि इसमें जोड़ रहा है। तो किसमें हो रहा है? जो कि जोड़ने का काम करता है। समुच्चय मतलब जोड़ना, यानी कि और इसमें लगा हुआ है। और हम लोग का बी हो जाएगा रमेश और सुरेश जो कि क्या है? भाई है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। देखिए 9 आपका कह रहा है, कि देखिए 9 कह रहा है इसीलिए पद में कौन अवयव है? इसलिए जो है लिखा गया, इसलिए पद में कौन सा अवयव आपका दिया गया है? देखिए कौन सा है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषक या फिर निपात। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें इसलिए में जो कि समुच्चय बोधक जो इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। 10 देखिए आपका कह रहा है कि समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? क्रिया विशेषण और विशेषण। फिर आपका जो कि सरल और संयुक्त, सामान्यीकरण और व्यक्तिकरण, विष्णु बोधक और संबोधन संबोधन। और समुच्चय बोधक में क्या होता है? जो कि सरल हो जो कि संयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट नेक्स्ट जो कि है अगला जो कि आपका अगला टॉपिक आपका जो कि आपका फोर्थ टॉपिक हो गया। ठीक है ना? और 3 टॉपिक बचा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। रचना की दृष्टि से हम लोग जो कि यहाँ पे वाक्य के भेद जानेंगे। ठीक है ना? इसको ध्यान में रखना है। नहीं, वाक्य विचार किसे कहते हैं? जैसे ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित अथवा पूरा आश्चर्य प्रकट करे, उसमें क्या कहते हैं? जो कि है दृष्टि वाक्य, यानी कि वाक्य विचार कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि जैसे मोहन पढ़ता है इसके बारे में पे कह रहा है। और विधेय का क्या हो जाएगा? उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए। ठीक है? ध्यान में रखना है इसको। ओके? तो इसका जो 3 प्रकार होता है, एक सरल हो गया, दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य और जो कि एक होता है मिश्र वाक्य। यानी कि ध्यान देना है, सरल किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो या एक ही समापिका क्रिया हो, उसमें क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, जैसे बच्चा देख पा रहे हैं मैदान में खेल रहा है। सेकंड हो गया पानी बरस रहा है, जैसे पानी बरस रहा है। और जो कि सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं, ये भी हम लोग क्या कहलाएगा? सरल वाक्य कहलाएगा। रही बात संयुक्त वाक्य, जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक जैसे कि और हो गया या हो गया किंतु दोबारा जुड़े हो। जैसे कि आप चाय पिएँगे या देखिए शीतल पेय पिएँगे। जैसे कि आपको मेहमान कोई घर में आ गया, बोलेंगे सर आप जो कि है कोई मेहमान आपके घर में आता है तो आप बोलेंगे सर आप जो कि है चाय पिएँगे या फिर देखिए शीतल पेय पिएँगे। तो आपके सामने यहाँ पे और हो गया या किंतु पे जुड़ा है। यही बोला कि जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक जैसे कि इसमें जुड़ा हुआ है। तो 2 आपके सामने ऑप्शन है। आप किसी बोले से चाय पिएँगे या फिर शीतल पेय पिएँगे। इससे मतलब संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जैसे आपको कहीं दोस्त आपका जा रहा है तो उसको बोलते हैं मैं भी आपके साथ चलता किंतु जो कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। किंतु हम लोग क्या कहा है जिसमें हम लोग का संयुक्त हमें कह रहा है। ठीक है? संयुक्त वाक्य। थर्ड आपका हो गया, थर्ड आपका जो कि है मिश्र वाक्य, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और जो कि है एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं माली ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। सॉरी मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो यहाँ पे देखा है मालिक ने कहा, जो मालिक ने कहा जो शब्द हम लोग ये प्रधान शब्द हो गया। ठीक है? और कि कल छुट्टी रहेगी, इसमें कि कल छुट्टी रहेगी तो हम लोग ये आश्रित हो गया, यानी कि बोला कि कल छुट्टी रहेगी आश्रित। और जो मालिक ने कहा कि मालिक हम लोग क्या, ये प्रधान कहलाएगा। ठीक है? इसमें कह रहा है कि जो छात्र परिणामी होता है वह जो कि सभी अच्छा लगता है। जो छात्र परिणामी होता है वह सभी को अच्छा लगता है। तो इसमें देखो जो छात्र परिणामी होता है ये हम लोग क्या कहलाएगा? ये प्रधान कहलाएगा। ठीक है? और वह सभी को अच्छा लगता है, क्या आ जाएगा? जो छात्र परिणामी होता है। ठीक है? वह सभी को अच्छा लगता है, क्या कहलाएगा? हम लोग प्रधान कहलाएगा। ठीक? और जो कि जो छात्र परिणामी होता है चलिए जो कि आश्रित कहलाएगा। जो परिणाम होगा आश्रित होगा, प्रधान वह सभी को अच्छा लगेगा। ठीक है ना? जो इसमें मालिक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन आपका देखिए, कह रहा है कि ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं
मैं पढ़ता था। कह रहा है कि 2 दोस्त पे मिला, ठीक है? कहीं पे मिला होगा, बोला कि जहाँ तुम पढ़ते थे, वहीं मैं पढ़ता था। या निम्न में से किस वाक्य कौन-सा वाक्य है? सरल हो गया, मिश्र हो गया, उपवाक्य हो गया, फिर संयुक्त हो गया। क्या होगा बताइए? इसमें क्या होगा? इसमें मिश्र हो जाएगा। क्या मिश्र होगा? इसमें मिश्र हो रहा है। जहाँ तुम पढ़ते थे, वहीं मैं पढ़ता था। इसमें मिश्र हो गया, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ओके, मिश्र वाक्य इसमें कहलाएगा। एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो किया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया। निम्न में से कौन-सा वाक्य है? सरल, मिश्र, अ, उपवाक्य, फिर यहाँ पे संयुक्त, संयुक्त वाक्य। बताइए इसमें क्या होगा? सरल तो होगा नहीं, तो इसमें संयुक्त होगा। क्या होगा? संयुक्त, ठीक। इसमें जो कि देखा है समुच्चय, इसमें जो कि क्या है इसमें आपका क्या होगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसमें जो कि दोनों के इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है? दोनों वाक्य जो कि है और समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है, या दोनों क्या स्वतंत्र है? क्या ये दोनों स्वतंत्र है? सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, दोनों क्या स्वतंत्र है, ठीक है? और दो स्वतंत्र, स्वतंत्र शब्द क्या होता है? जो कि है प्रधान वाक्य कहलाती है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका 3 देखिए क्या कह रहा है, कि 3 क्या कह रहा है आपका? कह रहा है आपका रमेश आया और मोहन चला गया। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें उपवाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य। बताइए इसमें क्या होगा? इसमें आपका संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि रमेश आया और मोहन चला गया। इसमें भी क्या हो रहा है इसमें, जो कि है इसमें दोनों स्वतंत्र है, रमेश आया, मोहन चला गया, तो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो कि एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है, जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया। जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया। उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, फिर आपका जो कि सरल वाक्य। क्या होगा बताइए फोर्थ का? क्या होगा इसमें? आपका मिश्र वाक्य होगा, ठीक है? जब वर्षा हुई तब मोहन आ गया, ठीक। इनमें का जो प्रधान वाक्य है, एक आश्रित जो अधीन वाक्य है, ठीक है ना? इसमें आपका जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है? तो जब आपका जो कि यहाँ पे लिखा है जब, जब तब, देखिए जब और तब, ठीक है? प्रयोग क्या हो रहा है इसमें? आश्रित उपवाक्य को दर्शाता है। क्या हो रहा है? जब और तब। इसमें क्या कर रहा है कि जो का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आश्रित जो कि उपवाक्य को दर्शाता है। वाक्य का यहाँ विभाजन अगर आप करोगे, ठीक है, तो आश्रित आपका उपवाक्य कौन सा होगा? आश्रित जो आपका उपवाक्य, जब वर्षा शुरू हुई, जब वर्षा शुरू हुई, हम लोग क्या, ये जो कि आश्रित उपवाक्य है। और प्रधान वाक्य क्या है? जो कि है तब मोहन आ गया। क्या ये प्रधान वाक्य है, ठीक है ना? इसीलिए हम क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, 5 क्या कर रहा है देखिए, ध्यान देना है इसको। 5 में क्या कर रहा है कि जो विद्यार्थी परिणामी होते हैं, ठीक है, वे उन्नति करते हैं। ये सही बात है। ये कैसा वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुग, या फिर उपवाक्य। क्या होगा इसमें भी? ये भी आपका क्या कहलाएगा? मिश्र कहलाएगा। क्या होगा इसमें? मिश्र वाक्य कहलाएगा। इसमें भी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह जो वाक्य आपका है, ठीक है, मिश्र वाक्य है, क्योंकि इनमें एक प्रधान वाक्य और एक क्या है? आश्रित अधीन उपवाक्य है। तो जो आपका है यहाँ पे देखिए, जो है और वे है। यहाँ पे देखिए जो और वे क्या आपका है, जो कि आपका का प्रयोग जो किया गया है किसके लिए? मिश्र वाक्य के लिए। मिश्र वाक्य का ये पहचान है, ठीक है? जो और जो कि वे क्या है? मिश्र वाक्य का पहचान है, ठीक। और वाक्य का विभाजन जो हुआ है, आश्रित जो आपका हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य आपका क्या होगा? जो विद्यार्थी परिणामी होते हैं, ठीक है। और प्रधान वाक्य क्या हो जाएगा? जो कि वे उन्नति करते हैं। ध्यान रखना, ठीक है? इसलिए मैं क्या कहलाइए, मिश्र वाक्य की एग्जाम्पल आपका ये है, ठीक है? मैंने ये सब ध्यान में आपको रखना है आपके एग्जाम में, ठीक है? मेन पॉइंट आपका है, मैंने आपको शुरू में आपको बता दिए इसका मेन पॉइंट, तो पहचानने का तरीका, ठीक है? इसके सिवा कुछ भी क्वेश्चन आप जरूर बना लोगे, जहाँ मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। जैसे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ वह लोग घर चले गए। वाक्य का नाम बताइए। क्या मिश्र होगा, फिर सरल होगा, फिर आश्रित होगा, फिर संयुक्त होगा? बताइए इसमें कौन सा होगा? कौन बताएगा सबसे पहले? इसका भी क्या हो जाएगा? मिश्री होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये यहाँ पर जो कि क्या है, यह वाक्य हमें मिश्री बताता है। इनमें 2 प्रधान वाक्य और 1 आश्रित अधीन है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे ही शब्द से जो कि है आश्रित क्या है? उपवाक्य बना है, जो प्रधान वाक्य पर निर्भर है, ठीक। जो वाक्य जो है विभाजन यहाँ पे हुआ है, दो को यहाँ पे विभाजन देख पा रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ वाक्य और एक यहाँ से यहाँ वाक्य, ठीक। तो इसमें से देखा जाए तो आश्रित आपका जो उपवाक्य है क्या है? जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, ठीक है। और प्रधान वाक्य क्या है? सब लोग चले गए। ओके, इसीलिए हम लोग क्या हो गए? मिश्र वाक्य इसमें का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए नेक्स्ट 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन, बच्चा दूध पीकर सो गया। वाक्य का भेद बताना है। क्या है? सरल होगा, उपवाक्य होगा, फिर
संयुक्त होगा फिर मिश्र होगा। क्या होगा, कौन बताएगा इसमें? सबसे पहले आंसर देखिए तो इसमें क्या होगा, इसमें सरल वाक्य, क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये सरल वाक्य का, क्योंकि इनमें केवल एक ही करता है, एक ही कौन है, वो बच्चा है। क्या इसमें एक ही करता है, और जो क्या है वो बच्चा जो करता है, ठीक है, बच्चा क्या है, करता है, और एक ही मुख्य क्रिया क्या हो इसमें, क्योंकि सो गया, एक ही करता है इसमें, वो सो गया। तो दूध पीकर एक बच्चा, जैसे दूध, यहाँ पर दूध पीकर, ठीक है, एक क्या है, क्रिया विशेषणांश है, या अलग जो कि उपन्यास नहीं बनाता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग जो कि सरल वाक्य हो जाएगा। चलते क्वेश्चन में नेक्स्ट, और 8 जो कि है, देखिए 8 क्या कर रहा है, आपका ध्यान देना है। रमेश बाजार गया और सामान खरीद कर ले आया, यह कौन सा वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र, या फिर उपवाक्य? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसमें आपका, ये संयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कि है यहाँ पर दो स्वतंत्र क्रियाएं हैं। क्या इसमें दो, पहला आपका जो कि रमेश है, ठीक है, और दूसरा आपका जो कि है क्या है, ठीक है, इसमें जो कि आपका सामान खरीद कर ले आया, दूसरा है, ठीक है। पहला आपका जो कि है स्वतंत्र, पहला आपका रमेश, ठीक है, बाजार गया, दूसरा जो कि है सामान खरीद कर ले आया, सामान खरीद कर ले आया, ठीक है। दोनों क्रियाएं जो कि है, और जो क्या करते हैं, सम्मुच बोधक अवयव से जुड़ा है, दोनों क्रिया है सम्मुख, जो सम्मुख बोधक से इसमें क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दो स्वतंत्र वाक्य प्लस और क्या होगा इसमें, संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये 9 क्या कर रहा है, पढ़िए, कह रहा है कि मैं चुपचाप सुनता रहा और वह बकबक करता रहा, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी आपका संयुक्त कहलाएगा। ओके, ये भी हम लोग का स्वतंत्र, दोनों स्वतंत्र है। ओके, मैं चुपचाप सुनता रहा, स्वतंत्र वाक्य, और वह बकबक करता रहा, ठीक है, दोनों वाक्य क्या है, समुच बोधक को दर्शाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट 10 की ओर, क्वेश्चन क्या करके पढ़िए, कह रहा है कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। क्या है, सरल, संयुक्त, मिश्र, या फिर आपका जो कि है क्या, उपवाक्य? ये भी क्या है, मिश्र है, क्या ये मिश्र कहलाएगा। यहाँ पे मिश्र वाक्य है, क्योंकि इनमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। इनमें एक प्रधान है और एक दूसरा जो कि क्या है, इसमें जो कि है एक आपका जो कि आश्रित है। तो जब और तब, यहाँ पे देखिए जब है, और जो कि यहाँ पे तब है, ठीक है, एक जब हो गया, तब शब्दों का प्रयोग हुआ जो आश्रित उपवाक्य का संकेत कर रहा है, ठीक है, जब और तब क्या आश्रित वाक्य उप संकेत कर रहा है इसमें, आश्रित का। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वाक्य विभाजन हो रहा है, जो आश्रित आपका हुआ जब वर्षा हुई, आश्रित जो आपका उपवाक्य है, ठीक है, क्या जब वर्षा होती है, ठीक है, ये हम लोग का आश्रित हो गया। और जो कि प्रधान जो आपका उपवाक्य हो गया, आपका जब मोर नाचने लगे, हम लोग ये प्रधान जो कि क्या है, उपवाक्य हो गया, कौन, जब 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 मोर नाचने लगते हैं। और जो कि हम लोग क्या है, ये हम लोग आश्रित जो कि है उपवाक्य है, कौन, जब वर्षा होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कहलाएगा इसका आंसर, जो कि मिश्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मिश्र इसका राइट आंसर। आइए अब अगला जो कि आपका है, ये आपका जो कि आपका ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट समास। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। समास के प्रकार को भी याद रख लीजिएगा, ठीक, और यहाँ से जरूर आता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, समास का परिभाषा बस सिंपल भाषा में जो कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। बस कुछ देखिए उदाहरण आपका, राजा प्लस पुत्र क्या हो जाएगा, राजा पुत्र हो जाएगा। यानी दो को जब जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उसमें क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, आपने संजय संजय विच्छेद भी देख किए होंगे, जैसे इसको संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, राजा प्लस पुत्र संजय विच्छेद हो जाएगा। तो समास के प्रकार ध्यान रखना है। समास का प्रकार जो कि पहला जो कि आपका अव्ययी भाव समास, जैसे कि परिभाषा से क्या हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। जिस समास में पहला पद अवयव होता है, ध्यान देखना है। अवयवी अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास में पहला पद देखना है, पहला पद क्या होती है, अवयव होती है, और दूसरा, और वही वही पूरे शब्द का अर्थ प्रदान करता है, ठीक है, प्रधान वही शब्द करता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण दिया गया है, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, जैसे कि प्रतिदिन यानी दिन दिन, आजीवन यानी कि जीवन भर, ठीक है। इससे उत्तर का कारण क्या होगा, यहाँ पहला शब्द क्या है, यथा, प्रति, यानी इसमें देखिए पहला शब्द क्या अथा है, दूसरा में प्रति है, और इसमें पे आजी है, ठीक है, अवयव है, वही अर्थ को नियंत्रित कर रहा है, ठीक। सेकंड आपका हो गया, सेकंड आपका देखिए तत्पुरुष समास का परिभाषा क्या होगा, पहचानने का तरीका, जिस समास में उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद का दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति का लोप हो जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं,
तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके, जैसे उदाहरण आपका हो गया राजा पुत्र बराबर क्या, राजा का पुत्र हो गया। और सेकंड आपका हो गया जलपान बराबर जल का पान हो गया। और आपका जो गृह प्रवेश हो जाएगा घर में प्रवेश। ओके, तो उत्तर का कारण क्या होगा, यह दूसरा पद, ठीक है, क्या पुत्र पान प्रवेश क्या प्रधान है। ठीक, वही कहना है इसमें, वही ध्यान में रखना है कि जिस समास में उत्तर का दूसरा पद प्रधान होगा वही हम लोग क्या कहलाएगा, इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। थर्ड में आपका हो गया कर्मधारय, कर्मधारय इसी में आपका लिखा गया कर्मधारय। जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण हो गया क्या, महापुरुष नहीं महान पुरुष हो गया, ठीक है। नीलकमल क्या हो जाएगा, नीला कमल हो जाएगा। सज्जन पुत्र नहीं सज्जन शक्ति हो जाएगा। उत्तर का कारण क्या हो जाएगा, पहला शब्द दूसरे की विशेषता गुण बताता है। ठीक है, ये सब ध्यान में आपको रखना है, इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, 6 पॉइंट से अगर 6 पॉइंट आप लोग याद रख लिए समाज के प्रकार का, तो इसी से क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आपका द्वंद्व समास का परिभाषा क्या होगा, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे हम लोग द्वंद्व समान करते हैं। यानी दोनों पद प्रधान होगा उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समान करेंगे। जैसे कि इसमें आपका उदाहरण आपका हो गया राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दोनों क्या प्रधान है। दिन और रात दोनों क्या प्रधान है। माता और पिता क्या हम लोग दोनों क्या है, प्रधान होते हैं। ठीक है, तो उत्तर का कारण क्या हो गया, यहाँ दोनों शब्द क्या है, समान महत्व रखते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका दोनों जो शब्द आएगा यानी कि महान यानी समान महत्व को रखते हैं। ओके, अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए, क्वेश्चन आपका 5 का टाइप है प्रकार द्विगुणी समास। जिस समास में पहला पद संख्या होता है, यानी कि संख्या दे, जिसमें आपको पहला पद संख्या दिख जाएगा, उसको क्या द्विगु समास को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल दे बोले कि त्रिभुज कैसी समास है, त्रिभुज हो गया त्रिभुज। जैसे एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा गया है त्रिलोकी हो गया, इसमें 3 आ रहा है यानी कि संख्या का प्रकट इसमें कर रहा है। जैसे पंचवटी, तो 5 के इसमें 5 यानी नंबर एक आ रहा है, नंबर यानी कि जो शब्द में सबसे पहले जो किया क्या होना चाहिए, नंबर हमको दर्शाता है, उसमें क्या द्विगु समास करते हैं। ठीक, बस वही इसमें द्विगु समास। जैसे उदाहरण हो गया त्रिलोकी, तो 3 लोग हो गया, 3 हम लोग क्या ये नंबर दर्शाती है, तो हम लोग को क्या कहलाएगा, द्विगु समास का एग्जाम्पल हो गया। जो पंचवटी 5 वटों का समूह, ठीक है, ये हम लोग क्या हो जाएगा, जो कि 5 हम लोग क्या नंबर है। सप्त सप्त सागर, 7 सागर, 7 हम लोग क्या नंबर है, तो नंबर को दर्शा रही है, तो हम लोग क्या कहलाएगा, ये द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, उत्तर का कारण पहला पद संख्या और दूसरा शब्द की विशेषता बताती है। ओके, आपका अंतिम जो प्रकार है 6 बहुव्रीहि समास। इसका परिभाषा याद रखना है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, इसमें कोई भी प्रधान नहीं होगा, बल्कि अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करता है। ये भी ध्यान रखना है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, लेकिन इसमें किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे नीलकंठ, इसमें कोई एक प्रधान नहीं है दोनों में, लेकिन आपका जिसका कंठ नीला है किसका होता है, शिव का होता है। ठीक है, दशानन जिसके 10 मुख होते हैं किसका होता है, रावण का होता है। पीताम्बर जिसने पीत वस्त्र धारण किया, क्या है, कौन, कृष्ण ने किया है। उत्तर का कारण क्या हो जाएगा, शब्द का अर्थ तो किसी भी अन्य व्यक्ति की विशेषता बताती है। बस ध्यान में रखना, किसी भी शब्द का किसी भी अर्थ, ठीक है, अन्य व्यक्ति पे दर्शाती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। चलते हैं अब इसके क्वेश्चंस की ओर। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, काफी वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, इसको आपको ध्यान ध्यान में रख के जाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। इसका देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ये कह रहा है कि यथाशक्ति किस प्रकार का समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, विभाव, फिर बहुव्रीहि। यथाशक्ति, देखिए यहाँ पे यथा और शक्ति है, तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे देखा जाए यथा एक क्या है, अवयव है। ठीक है, और यहाँ पे जबकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इसमें कौन सा कल आएगा, इसमें क्या, ये अवयवी भाव कल आएगा। इसमें क्या है, अवयवी भाव होगा। ठीक है, जिस समास में पहला पद क्या बोले थे, जो कि है अवयव हो और पूरा समास भी अवयव का कार्य करे, उसे अवयवी समास कहते हैं। इसका एग्जाम में आपको याद रखना है, ठीक है, मैंने आपको बताया था शुरू में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड आपका कह रहा है, प्रतिदिन कौन सा समास है, अवयवी भाव, ठीक है, कर्मधार, तत्पुरुष, या फिर बहुव्रीहि। ये भी क्या कहलाएगा, जो कि हम लोग का ये अवयवी भाव कहलाएगा। ये क्या, ये भी हम लोग का अवयवी यानी प्रति जोड़ दिन, प्रति जोड़ दिन क्या हो जाएगा, इसमें अवयवी होगा। ठीक है, ये प्रति एक अवयव है, समास बनने द्वारा पूरा प्रतिदिन अवयव
ओके, तो जिसका प्रथम पद जो किया, जिस समास में पहला पद अवयव हो और समस्त पद भी अवयव का कार्य करते हैं उसे अवयवी समास कहते हैं। ये नेक्स्ट, इसको देखिए, हर नंबर क्या कर रहा है, राम भक्त किस प्रकार का समास है, राम भक्त किस प्रकार का समास है, अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, फिर बहुब्रीहि। तो देखिए राम भक्त क्या होगा इसमें, बताइए क्या होगा इसमें, तत्पुरुष, क्या होगा इसमें, तत्पुरुष कहलाएगा। ठीक है, राम, राम का भक्त, क्या इसमें राम का भक्त, यानी कि यहाँ पर जो राम है, राम और जो भक्त के बीच में क्या षष्टीकरण जो कि का संबंध बता रहा है। समास करने पर का लुप्त हो गया, इसमें क्या का इसमें लुप्त हो गया। तो जिस समास में ध्यान देना है, जिस समास में पहले पद का संबंध कारक यानी का के से हो, से में जो होता है, ठीक है, आदि में से, तो और दूसरा जो प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जो भक्त इसमें जो कि है प्रधान हो दूसरा पद, तो तत्पुरुष हो जाएगा। ओके, मैंने आपका जो कि जो शुरू में आपको बताएं 6 प्रकार को याद में रख लीजिएगा, उससे आपका क्वेश्चन बन रहा है और बनेगा ही बनेगा 100%। ठीक है ना। फिर गंगा जल किस प्रकार का समास है, इसमें गंगा, इसमें है क्या है, गंगा, ठीक है, आपका क्या है, गंगा, गंगा प्लस जल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा बताइए, इसमें आपका, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, कौन सा होगा, अवयवी भाव, कर्मधारय, फिर तत्पुरुष है, फिर बहुब्रीहि। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका तत्पुरुष होगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं गंगा का जो जल होता है, ठीक है, तो गंगा और जो आपका गंगा और जो जल है, ठीक है, के बीच क्या है, इसमें भी आपका षष्ठी कारक मतलब का जो किया संबंध इसमें दर्शा रहा है। तो इसमें देख पा रहे हैं इसमें समास बनने पर जो कि का लुप्त हो जा रहा है, गंगा का जल यानी का इसमें लुप्त हो जा रहा है, गंगा का जल यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जिस वाक्य में कारक जिस चिन्ह होता है का, के, की, में, यानी आदि सब जो का की जब ये जो हट जाता है यानी लुप्त हो जाता है, तो होकर जो दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें देखिए जल क्या है, हम लोग प्रधान है दूसरा पद, ठीक है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, चलिए 5 की ओर रखिए, जड़ मणि किस प्रकार का समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, फिर अवयवी भाव। क्या होगा बताइए इसमें 5 नंबर में, आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसका अब जो राइट आंसर इसमें कर्मधारय हो जाएगा। क्यों कि इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जड़ मनी है, ठीक है, जड़ का अर्थ क्या होता है, ये यहाँ पे दो है, जड़ का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है, ध्यान रखना, जड़ का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है, और मनी का मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है। ठीक है ना, इसका क्या होता है, बुद्धि, यानी कि जड़ मतलब मूर्ख, जो कि जो मनी मतलब बुद्धि होता है। इसमें दो शब्द इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, जहाँ जड़ शब्द जो कि है क्या है, ये जड़ शब्द है मनी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और जो कि है यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों जो पद हम लोग का, दोनों पद मिलकर एक ही व्यक्ति या वस्तु का पहचान कर रहा है, दोनों जो जुड़ गया तो एक क्या है, जड़ मनी, जिस प्रकार हमें एक वस्तु की पहचान कर रहा है। तो जिस समाज में पहला पद दूसरे पद, जो जिस समाज में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है और दोनों मिलकर एक ही वस्तु का बोध करता है, तो उन्हें क्या करते हैं हम लोग, कर्मधारय कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको मैंने एग्जाम्पल शुरू में बता चुके हैं, इसी से क्वेश्चन आपका बन रहा है। ठीक है, 6 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि नेत्र कमल किस प्रकार का समास है। इसमें देखिए नेत्र कमल भी आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये भी आपका जो किया है तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पता है नेत्र क्या है, नेत्र कलम और नेत्र, इसमें दो जोड़ रहे हैं, नेत्र और कलम है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो कि है कलम, जो कि है कलम जो शब्द है, नेत्र की क्या है इसमें विशेषता इसमें बता रही है। ठीक है, दोनों पद मिलकर एक ही वस्तु की बोध कर रहा है, नेत्र कमल कर रहा है। तो जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताती है और दोनों मिलकर जो कि है एक ही वस्तु या अर्थ देते हैं, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो शब्दों या शब्दों के मेल से बना तीसरा शब्द क्या कहलाता है, संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यक्ष, क्या कहलाएगा, जो कि ये समास कहलाता है। ये क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ओके, जैसे आपका संधि क्या होगा, क्या होता है, संधि जो होती है वर्णों जैसे अक्षर हम लोग कहते हैं, तो मेल से बना शब्द को वो क्या कहते हैं हम लोग, जो कि है संधि कहते हैं। जैसे आपका हो गया दे प्लस आलय, क्या इसमें, जैसे ए नंबर में दे प्लस आलय, दे प्लस क्या आलय, क्या हो जाएगा इसका, संधि विच्छेद करेंगे तो इसका देवालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, देवालय। जैसे यहाँ पे समास तो यहाँ पे दो मिलकर ही बना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके अब
उपसर्ग होगा सी नंबर। सी नंबर में जैसे कि आपको दिया गया है, इसमें क्या होता है, उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग क्या शब्द के आगे, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे इसका जो कि आप कह सकते हैं प्रजोड़ गति, यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे कि प्रगति हो जाएगा। यानी कि आपका जो उपसर्ग क्या होता है शब्द के आगे लगता है, इसका प्रगति बना, यानी गति के आगे क्या लगा, जो लग के इसका नाम ही चेंज करेगा, प्रगति होगा। यानी कि जो कि शब्द के आगे लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और जो कि प्रत्यक्ष शब्द के बाद में लगता है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष क्या होगा, शब्द के बाद में लगता है। जैसे कि आपका डी नंबर में यहाँ पे है, इसको कह सकते हैं आप जो कि है आ, बाल जोड़ का, क्या जगह इसमें आपका इसको कह सकते हैं बालक, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है, उपसर्ग मतलब कि शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यक्ष मतलब कि आपका शब्द के बाद में लगता है, हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। और समास दो पदों या शब्दों से मिलकर एक नया तीसरा शब्द बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो कि समास कहते हैं। ठीक, ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज। त्रिभुज किस प्रकार का समास है, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्री या फिर कर्मधारय, क्या होगा, कौन बताएगा इसको। सबसे पहले देखिए त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं, त्रिभुज। त्रिभुज हम लोग बनाएंगे तो त्रि क्या है, त्रि हम लोग का 3 है। 3 इसमें क्या कर रहा है, जो कि संख्या का हमें दर्शा रहा है, क्या ये एक प्रकार संख्या है। तो बताइए किस में होती है संख्या, कौन सा समास में, आपको मैंने क्या बताया था एग्जाम्पल, किसमें है, द्विगु समास में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। जिस संख्या के आगे अगर जिस शब्द के आगे संख्या में दर्शाती है नजर आ रहा है, तो क्या कहेंगे हम लोग, द्विगु समास कहेंगे। ओके, ध्यान में रखना है। आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका 9th। 9 क्या कर रहा है आपका, कि खेल कूद किस प्रकार का समास है, आपका द्विगु समास, द्वंद्व, कर्मधारय फिर बहुब्री। बताइए क्या होगा इसमें, खेल कूद क्या होगा इसमें, जो कि आपका यहाँ पर आपका क्या होगा इसमें, द्वंद्व समास का, क्या इसमें द्वंद्व समास का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, खेल जो कूद है, खेल और कूद क्या है, जो कि है दोनों शब्द का समान महत्व रखते हैं। खेल कूद क्या, दोनों ध्यान देना है, जो खेल कूद है, ठीक है, खेल कूद में खेल और कूद जो कि दोनों क्या समान महत्व रखता है। दोनों के बीच जो कि क्या, देखिए दोनों के बीच जो कि हम लोग क्या हो रहा है, और का भाव निर्कट हो रहा है। दोनों के बीच क्या और का भाव इसमें निहित हो रहा है। खेल और क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा इसमें, खेल और क्या बनेगा इसमें, कूद बन रहा है। ठीक है, इसमें और का आ रहा है इसमें। तो जिस शब्द में क्या बोले थे, जिस शब्द में, ठीक है, या जिस समास में दोनों प्रधान हो, देखिए खेल भी और कूद भी दोनों प्रधान हो और अर्थ जोड़कर बने, जो बनता है, जो अर्थ जोड़कर क्या खेल और कूद बन गया, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं उसे, द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये आपका हो गया खेल और कूद, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, चक्रधार किस प्रकार का समास है, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री या फिर कर्मधारय, कौन बताएगा सबसे इसका आंसर पहले। देखिए आपका क्या कहलाएगा इसका, चक्रधर भी क्या कहलाएगा आपका, जो कि बहुब्रीहि समास है। क्या ये बहुब्रीहि समास है। जो चक्रधर आपका यहाँ पे है, क्या है, जो कि चक्र को धारण कर रहा है, चक्र को क्या कर रहा है, धारण कर रहा है। ठीक है, चक्र को धारण कर रहा है। तो इस शब्द का अर्थ होता है अपने दोनों, क्या हो रहा है इसमें, देखिए इसमें जो कि है चक्र, इसमें क्या हो रहा है चक्र, और जो कि क्या हो रहा है, देखिए चक्र प्लस में क्या है, धर है, चक्र प्लस धर है, अलग नहीं कर रहा है, निकलता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं संकेत हमें कर रहा है, संकेत किसी भगवान का कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, संकेत किसी भगवान का कर रहा है। तो बताइए चक्र कौन पकड़ रहा है, जो कि है विष्णु और कृष्ण भगवान, क्या होता है विष्णु और जो कि है विष्णु भगवान, और जो कि कौन, जो कि है कृष्ण भगवान, जो कि चक्र पकड़ते हैं। ठीक है, यानी कि तीसरे का किसी का बोध कर रहा है, चक्रधर जो कि तीसरे किसी व्यक्ति का इसमें बोध कर रहा है, यानी भगवान हो गया, की ओर संकेत कर रहा है, तो सीधे चक्र के या धर की ओर। ठीक है, तो कौन पकड़ता है, क्योंकि हम लोग किसे कहते हैं, जो तीसरे व्यक्ति को बोध करता है, तो हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपको मैं शुरू में इसका एग्जाम्पल बता चुके हैं, तो अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका जो कि इधर कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम आपने बना लेगा एग्जाम। मैंने आपका जो किया 11, नीलकंठ किस प्रकार का समास है। नीलकंठ भी देखिए आपका बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास से कर्मधारय। इसमें देखिए नीलकंठ है, ये क्या आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, नीलकमल, नीलकंठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें आपका जो कि है बहुब्रीहि समास, नीलकंठ भी किसी तीसरे व्यक्ति पे संकेत कर रहा है, जैसा को पता है नीलकंठ जो कि है
उस व्यक्ति का जिसे हम लोग जो भगवान कहते हैं, शिव भगवान को नीलकंठ भी के नाम से जाना जाता है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बहुब्रीहि का होगा, किसी तीसरे योग का संकेत कर रहा है। ठीक है, और आइए चलते हैं नेक्स्ट आपका जो कि है 6 पॉइंट है आपका। देखिए वॉच किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक अंतिम बचा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं परिभाषा। क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि कार्य का प्रदान करता है, कर्म या केवल भाव, क्रिया उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य कहते हैं। वाच्य से यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में महत्व किसका है, यानी कि आपका वाच्य जो कि कर्म हो गया, कर्ता हो गया, भाव हो गया। इसका प्रकार यानी 3 ही प्रकार है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला प्रकार आपका कृत्यवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। इसी में आपका जो कि इसकी में नाम में इसका परिभाषा छिपा हुआ है, जिसकी कृत्यवाच्य यानी कि परिभाषा, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होगा, कृत मतलब कर्ता, वही क्या कहलाएगा, जो कि कार्य कहलाएगा। ठीक है, उसे कृत्यवाच्य कहते हैं, जिसकी पहचान क्या होगा, कर्ता स्वयं जो कि कार्य करता है। ठीक है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे उदाहरण आपका हो गया, राम किताब पढ़ रहा है। ठीक है, मैं भोजन खा रहा हूँ, निहारिका गीत गीत गा रही है। ठीक है, इसमें स्वयं जो क्या इसमें कर्ता ही प्रधान इसमें है। ठीक है, विग्रह मतलब कि भाव को समझे। राम क्या हो जाएगा, इसमें कर्ता हो गया, पढ़ रहा है मतलब कि क्रिया हो गया, और कर्ता प्रधान इसमें जो कि क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। कि उसी प्रकार से जो कि सेकंड आपका कर्म वाक्य, इससे कर्म होगा। देखिए जिस वाक्य में कर्म प्रधान होगा, ठीक है, इसमें इसमें कृत्य मतलब कि क्या था, कर्ता प्रधान। इसमें कर्म में, कर्म वाक्य में कर्म प्रधान होगा, उसे हम लोग कर्ता कौन या द्वारा के साथ जाता है, उसे कर्म वाक्य कहते हैं। जैसे पहचान आपका क्या हो गया, कर्म पर जोड़ देता है, यानी कर्म पर जोड़ देगा। दूसरा हो गया द्वारा, शब्द का प्रयोग होता है। क्रिया, जैसे पॉइंट तीसरा पॉइंट होगा, क्रिया जाता है या फिर गया आदि रूप में होती है। जैसे कि आपके सामने उदाहरण, राम द्वारा पत्र लिखा गया, भोजन बनाया जा रहा है, दूध पिया नहीं जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं विग्रह क्या निकल के आ जाएगा इसमें, भोजन हो गया, सॉरी पत्र हो गया, भोजन हो गया, दूध हो गया, बराबर क्या इसमें जो कि हम लोग क्या इसमें कर्म प्रधान है, और कर्म प्रधान इसमें कर्म वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, भोजन यहाँ पे हो गया, तो भोजन हो गया, फिर दूध है जो कि यहाँ पे, अब पत्र यहाँ पे आ गया, ये सब क्या हम लोग जो कि कर्म प्रधान है ये। ठीक है ना, उसी प्रकार से जो किया है हर नंबर एक भाव, जिसमें भाव प्रकट होगा। जिस वाक्य में नो कर्ता प्रधान होगा, नो ही कर्म, केवल क्रिया या भाव बोध होता है, उसे हम लोग भाववाचक कहते हैं। जैसे पहचान, कर्ता प्रकट नहीं होता। ठीक है, क्रिया जाना, जाना होना जैसे भाव आते हैं, केवल वाक्य का भाव होता है। जैसे कि आपका हो गया उदाहरण के लिए, यहाँ बैठा नहीं जाता, अब चला नहीं जाए, जोर से हंस गया। ये सब क्या है, कोई विग्रह को निकला, केवल कार्य, भाव का बोध, भाव प्रधान क्या है, भाववाचक है। चलते हैं इसका पहला क्वेश्चन हम लोग। ठीक है ना, आइए पहला क्वेश्चन क्या रहा कि यह लेख मेरी बहन ने लिखी, यह लेख मेरी बहन ने लिखी, क्या कृत्य वाक्य हो जाएगा, कर्म वाक्य होगा, अवाक्य होगा, फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि मैंने आपको जो कि यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो कि आपका आंसर आ जाएगा, मैंने इसको पॉइंट कर, देखिए आपका क्या हो जाएगा इसमें, यह पत्र मेरी बहन ने लिखा, तो यहाँ पर हमको कौन सा आंसर होगा, इसमें क्या हो जाएगा कि कृत्यवाच्य हो जाएगा। कैसे, कैसे कि यहाँ पे हमने देख पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कि इस वाक्य में कर्ता का स्पष्ट रूप कौन है, मौजूद कौन है, जो कि मेरी बहन। मेरी बहन क्या है, जो कि कर्ता है, क्या है जो कि ये मेरी बहन क्या है, ये जो कि ये कर्ता है, क्या है ये कर्ता, ये हमें दर्शा रहा है। ठीक है, क्रिया जो कि क्या, क्रिया जो कि इसमें लिखने का काम कर रहा है, क्रिया क्या है, जो कि ये लिखने का काम, इसमें क्रिया कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, कर्ता के अनुसार आई है। ठीक, और यहाँ पे कार्य, जो कि कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है, प्रधान होगा, यानी मेरी बहन। ठीक, तो यही इसमें करेगा, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो और वही कार्य करे, उसे क्या कहते हैं, कृत्य वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कृत्य वाक्य हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपका देखिए सेकंड नंबर क्या कर रहा है कि दूध पिया नहीं जा रहा है, क्या होगा, कृत्य वाक्य, भाव वाक्य, फिर आपका कर्म वाक्य, फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, इसमें भाव वाक्य होगा, दूध पिया नहीं जा रहा है। ठीक, इस वाक्य में हम देखें कर्ता जो कि यहाँ पे नहीं बताया बताया गया है। ठीक है, कौन नहीं पी रहा है, बताइए इसमें कोई पी रहा है, कौन दूध पिया नहीं जा रहा है, तो इसमें हम लोग जो कर्ता है ये नहीं है। ठीक, इसमें सिर्फ भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, कर्म तो यहाँ पे हो रहा है, कर्म क्या हम लोग का दूध है, कर्म तो कर रहा है। ठीक, क्या दूध है, लेकिन यहाँ पे प्रधान हम लोग का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वह केवल कार्य की अवस्था भाव व्यक्त हो रहा है, पीना संभव हो रहा है, संभव नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको।
तो जिस वाक्य में नो कर्ता प्रधान और नो कर्म, केवल क्रिया का प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? भाव वाक्य कहते हैं। ओके, शुरू में आपको बता चुके थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको जो मैंने बताया था उसको ध्यान में रखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन से बन जाएगा, ठीक ना। आइए, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि इस घर पर सोया जाएगा। इस घर पर, इस घर पे, जैसे कोई घर है, ठीक है, कह रहा है इस घर पे सोया जा रहा है। आपको बोला इस घर पे सोया जा रहा है, इस घर पे सोया जा रहा है। तो बताइए इसमें इस भर है, इसमें आपका भाई प्रकट हो रहा है, क्या उसमें भाव, भाववाचक हो जाएगा इसमें। इस घर पे सोया जा रहा है, भाव हो जाएगा। इसमें कैसे देखिए, इस जो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि इस घर पर सोया जाएगा, तो वाक्य के प्रकार हमें बताना है। तो इस वाक्य में कर्ता का उल्लेख नहीं है, कौन सो रहा है पते नहीं, जैसे मेरा मोहन रहता तो इसमें कुछ होता, लेकिन कह रहा है कि इस घर पर सोया जाएगा, तो कौन सोचेगा? प्रकृति इसमें नहीं है, ठीक है, कौन इसको सोचेगा, सोचेगा। यहाँ कोई कर्म नहीं है, सोचने की क्रिया का कोई वस्तु कर्म नहीं बताया गया है, केवल क्रिया का भाव स्थित इसमें कहा किया गया, ठीक है ना, हो रही है, ठीक है। तो सोचने की प्रक्रिया होगी इसमें। तो जिस वाक्य में नो कर्ता प्रधान और नो कर्म, केवल क्रिया का भाव प्रकट हो, से क्या कहते हैं हम लोग? वाक्य, भाव वाक्य कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 आपका देखिए क्या करा, 4 आपका करा कि राहुल से बोझ नहीं उठाया जाता है। राहुल से बोझ नहीं उठाया, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कृत्य वाक्य, कर्म वाक्य, फिर भाव वाक्य, इसके आगे ये भी हम लोग का जो कि भाव वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम बहुत लंबा हो चुका है क्लास, ठीक ना, ध्यान में रखना है इसको। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 क्या कर रहा है? 5 कह रहा है कि लड़कियां नाच रही है, क्या होगा? कृत्य वाक्य, कर्म वाक्य, भाव वाक्य, फिर इनमें से कोई नहीं। लड़कियां नाच रही है, इसमें क्या हो जाएगा? कृत्य वाक्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियां क्या है? करता है, लड़कियां क्या है इसमें? करता है इसमें, ठीक है ना। तो क्रिया इसमें क्या है? नाच रही है, क्रिया इसमें आपका नाच रही है, ठीक है, क्रिया इसमें नाच रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कृत्य वाक्य कहलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 आपका देखिए, 6 आपका है, देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? कृत्य वाक्य, कर्म वाक्य, भाव वाक्य, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसको बताइए? इसमें बच्चा गीत गा रहा है, इसका वजह से क्या हो जाएगा? कृत्य वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख रहे थे ये बच्चे क्या है? करता है, यहाँ पे बच्चे क्या है? इसमें करता है, और क्रिया क्या? गीत गा रहे हैं, ठीक है ना। दोबारा कर्ता द्वारा स्वयं की जा रही है ये काम, इसलिए कृत्य वाक्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 7 देखिए क्या कर रहा है कि कृत्य वाक्य वाक्यों में कर्ता का कार्य डैश होती है, क्या होती है? प्रधानता, निरंतरता, सरलता, फिर उपयोगिता। क्या होती है बताइए? क्या होती है इसमें? प्रधानता होती है, यानी प्रधान काम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 8 करा कि मुझे सॉरी मुझसे अब चला नहीं जाता, भाई भाव वाक्य में परिवर्तन करें। अब चला नहीं जाता, मेरे द्वारा अब चला नहीं जाता, मैं अब चल नहीं पाऊंगा, इनमें कोई नहीं। क्या होगा बताइए? अब चला नहीं जाता, ठीक है ना, भाव वाक्य में बोला था ना, इसमें भाव वाक्य में मुझसे अब चला नहीं जाता, तो अब चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, कृत्य वाक्य में परिवर्तन करें। कृत्य किसमें? कृत्य वाक्य में परिवर्तन करना है। अभी आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने क्या किया? लाठीचार्ज किया, किसके द्वारा? आपको यहाँ पर प्रकट करना है, जो किया कृत्य वाक्य में। कृत्य वाक्य क्या? पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ठीक है। जब मूल वाक्य इसमें क्या हुआ? पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया, ठीक है। मुख्य वाक्य इसमें क्या है? पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, ठीक है। कृत्य वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करता है, और द्वारा का प्रयोग नहीं होता, ठीक, इसमें द्वारा का प्रयोग नहीं होता है। तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ऑप्शन नंबर आपका कृत्य वाक्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नेक्स्ट आपका 10 नंबर, ठीक, देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है, इसको देखिए। मोहन चल नहीं सकता, भाव वाक्य प्रकट करना है आपको। क्या होगा इसका? जो कि मोहन से चला नहीं जाता, ओके, या फिर मोहन द्वारा चला नहीं जाता, मोहन से नहीं चला गया, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा इसका? जो कि मोहन चला नहीं, मोहन चल नहीं सकता, या मोहन से चला नहीं जाता, यानी कि इसमें भाव वाक्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका जो कि है आपका अंतिम, ये 7 पॉइंट है, अलंकार। ये भी काफ़ी वीवीआई है,
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक रहेंगे। ठीक है, और ये अंतिम पॉइंट आपका, अलंकार किसे कहते हैं? जैसे कि भाषा या वाक्य को सुंदर, प्रभावशाली और मनोहर बनाने वाले शब्द प्रयोग को अलंकार कहते हैं। जैसे अलंकार के भेद, इसको ध्यान में रख लेना है, या 3 भेद होते हैं। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला का शब्द अलंकार, जैसे कि जब शब्दों की रचना, ध्वनि या शब्द चमत्कार से वाक्य को शोभा बढ़े, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण, चंचल चितवन चुरा गई। यहाँ जो है च क्या है, वन की आवृत्ति से, ठीक है, सुंदरता आई है। और प्रमुख और शब्द अलंकार क्या है, अनुप्रास, अयम, श्रेयस। इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना, इस सब पॉइंट को। फिर आपका हो गया सेकंड में आपका अर्थालंकार। जब शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सुंदरता आए तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक, उदाहरण, सुख चंद्रमा का सुंदर है, या आपका जो मुख है, सॉरी यहाँ पर मुख चंद्रमा का सुंदर है, या मुख जो कि है की तुलना चंद्रमा से की गई है। ठीक है, मैंने पॉइंट यही आपका है। देखिए, प्रमुख अर्थालंकार क्या है, उपमा रूपक, अति अतिशयोक्ति, मानीकरण। थोड़ा का हो गया देखिए उभयंकार। ठीक है, उभयंकार, जिस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों से वाक्य की शोभा बढ़े उसे क्या कहते हैं हम लोग, देखिए उभयंग अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण हो गया, कमल, नयन, कमनीय, काया। ये शब्दों की पुनरावृत्ति और अर्थ दोनों से ठहरे हुए। इसे संक्षेप में याद रखना है कि शब्द में सुंदरता शब्द अलंकार, अर्थ में सुंदरता तो क्या करना, अर्थ अलंकार, और शब्द प्लस अर्थ दोनों में तो अलंकार होगा। ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट आपका हो गया, ठीक है ना, एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन इसका है, जिस शब्द शक्ति में काव्य में सौंदर्य बढ़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, रस, छंद, अलंकार, या फिर भाव। क्या कहते हैं इसको, जब हम लोग अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आपको कह रहा है कि उस मुख और उसका मुख चंद्रमा के समान है, या कौन सा अलंकार है, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, या फिर मानवीकरण। क्या होगा इसमें, क्या हो जाएगा इसमें, जो कि उपमा हो जाएगा। क्या होगा इसमें, उपमा। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हम लोग यहाँ पे जो समास जो की है शब्द द्वारा, ठीक है, जो शब्द द्वारा क्या इसमें तुलना की गई, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें उष्मा जो कि इसमें अलंकार होगा। ठीक है, इसमें शब्द द्वारा उष्मा, उपमा। थर्ड देखिए, थर्ड का आपका वह सिंह है। थर्ड में क्या है, वह सिंह है। क्या होगा इसमें, उपमा, अति, अतिशयोक्ति, रूपक, या फिर उत्प्रेक्षा। इसमें क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपक होगा। यहाँ पे हम लोग देख पाए उपमेय जो किया है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ उपमेय और उपमान दोनों भेद इसमें नहीं दिखा गया है, इसलिए क्या है, रूप अलंकार इसमें हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसमें जो कि हम लोग 4 क्या कर रहा है, देखिए 4 आपका है कह रहा है कि यहाँ किसी वस्तु या अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्ण किया जाए, वह कौन सा अलंकार है, उपमा, अतिशयोक्ति, फिर यमक, या क्लेश। क्या है, 4 का क्या आंसर हो जाएगा, 4 का बाद जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अतियोक्ति। ऑप्शन नंबर आपका जो कि है 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर क्या गया वर्णन इसमें है कि जहाँ किसी वस्तु का अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, उसमें क्या होता है, अतियोक्ति में होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नदी गा रही है, क्वेश्चन 5, नदी गा रही है, क्या हो जाएगा इसमें, नदी गा रही है कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर जो कि आपका उपमा, मानवीकरण, उपक, या फिर अनुप्रास। क्या जो मानवीकरण होगा, क्या इसमें मानवीकरण होगा। इसमें देखा नदी क्या है, नदी हम लोग का एक निर्जीव है। क्या है, नदी निर्जीव को गाने जैसा मानविक गुण दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें जो कि आपका मानवीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका जो किया 6 की ओर। इस क्या कह रहा है कि चंचल चितवन चोरनी में कौन सा अलंकार है, कौन सा है, यमस, क्लेश, अनुप्रास, या फिर रूपक। बताइए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर इसका, तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। अनुप्रास ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए चौ जो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौ क्या है, वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से क्या होता है, अनुप्रास अलंकार इसमें आ रही है। चौ का इसमें बार बार इसमें क्या हो रही है, चूंकि आवृत्ति होने से, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट 7 देखिए क्या कर रहा है। तो 7 जो किया कह रहा है कि जिस अलंकार में
एक ही शब्द 2 बार आकर अलग-अलग अर्थ दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लेश, यमक, उप उपमा, फिर उत्प्रेक्षा। क्या होता है? यमक कहते हैं, इसको कहते हैं यमक कहते हैं। ठीक है? जिस अलंकार में एक ही शब्द बार-बार आने आकर अलग-अलग शब्द है, उसे क्या कहते हैं? यमक कहते हैं। ठीक है? एक क्वेश्चन में नेक्स्ट 8 आपका क्या रखिए, कनक कनक ते सोगुनी में कौन सा अलंकार है? और कनक कनक ते सोगुनी, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, रूपक या फिर अनुप्रास। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें क्या जाएगा? श्लेष होगा। क्या होगा इसमें? श्लेष। इसमें जो कनक कनक जो शब्द है, क्या इसमें 2 अर्थ है। कनक कनक का जो कि इसमें क्या है? इसमें 2 अर्थ है। ठीक है? एक का अर्थ है आपका जो कि है सोना, ध्यान देना। इसका अर्थ एक है सोना, दूसरा जो कि है, दूसरा क्या है आपका जो कि धतूरा। क्या है? धतूरा है। एक होता है सोना और एक कहने का मतलब क्या है? धतूरा है। इसमें 2 अलग-अलग इसमें तत्व हैं। ठीक है? तो 2 अलग अर्थ दिया गया है इसमें। ऑप्शन नंबर क्या श्लेष हो जाएगा। ठीक है ना? एक क्वेश्चन नेक्स्ट 9 देखिए क्या करा है? आपका 9th में करा है कि आपका करा कि जहाँ किसी वस्तु में संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए, वह कौन-सा अलंकार कहलाती है? अति अ, अतिशयोक्ति, फिर उपमा, उत्प्रेक्षा, फिर मानवीकरण। बताइए कौन-सा होगा? जहाँ किसी वस्तु की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए, संभावना और व्यक्त उसमें क्या होती है? उत उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या ना प्रकार है कि अलंकार अलंकार के मुख्य कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? कितनी होती है अलंकार की? कितनी होती है? 3 होती है। अभी मैंने शुरू में आपको बताए थे। ठीक है ना? तो वही था आप लोग का जो कि है संपूर्ण जो कि आप लोग का संपूर्ण संपूर्ण व्याकरण का जो कि है क्वेश्चन टॉपिक था। आपको सेशन कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना? आपको इसको करने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिया गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है? आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी है। आप लोग चाहते हैं कि एसएसटी में इसके बाद एसएसटी का एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव में 30 में 30 लाते हैं, तब जो कि इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे मोबाइल पे देख पा रहे हैं तो मोबाइल में है। सर्च कीजिए बंधन पाठशाला, मोबाइल में डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा। आप लोग मॉक टेस्ट जरूर है, फ्री में आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया चैप्टर वाइज, आपके डिटेल सोल्यूशन के साथ में दिया गया है। जरूर उसको टेस्ट लगाइए। ठीक है? आप चाहते हैं कि एसएसटी में आपका जो कि इसका एसएसटी आपका एग्जाम होगा ना, उसमें 30 में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सही हो जाए, जरूर टेस्ट लगा चैप्टर वाइज दिया गया है, ताकि जरूर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है? जितना उसके वीडियो को शेयर किया अपने दोस्तों में, ताकि उससे भी इनकी जानकारी मिल सके। ओके, और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।